आज यदि आप इस वचन को सुन रहे हैं, सुनिए, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आपके जो प्राण है उसका मूल्य है। आपके पैदा होने से पहले परमेश्वर ने आपके लिए एक सिद्ध इच्छा, उसकी एक सिद्ध इच्छा है आपके जीवन के लिए, एक योजना है। यदि आप वो विश्वासी हैं जिसने अपनी आंख खोदी, धुन खोदी, यदि आपके प्रार्थना के कोई जीवन नहीं है, आपके पास वचन की कोई बुनियाद नहीं है और आप कलीसिया में बैठे हैं, आप सालों से आपकी यही परिस्थिति है, यही स्थिति है। कितने ऐसे विश्वासी भाषाओं में बात कर रहे हैं लेकिन महिमा उनकी जीवन में है नहीं। प्रभु की महिमा कब की उनको छोड़ के जा चुकी है, अब बस सिर्फ उनके पास भाषाएं रह गई है, वो बज रहे हैं। कितने ऐसे हैं जिनकी धुन कितने समय पहले ही जा चुकी, उनको अंदर से मालूम है वो बैक साइड हो चुकी। कितने ऐसे हैं दोहरा जीवन जी रहे, हिपोक्रेसी में जी रहे। कितने ऐसा जीवन है पाप में फंसे हुए हैं और सारी कोशिशों के बाद भी नहीं निकल पा रहे। कितने ऐसे विश्वासी हैं जो जिनके दिए में तेल नहीं है, जो प्रभु के आने के लिए तैयार नहीं है। कितने ऐसे हैं जो सो रहे हैं। कितने ऐसे हैं आप चर्च में जा रहे हो और मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ, क्या फ़ायदा इससे अगर आप सही स्थान पे हो लेकिन आप सही स्थिति में नहीं हो? इससे क्या फ़ायदा होगा अगर आप हर रविवार कलीसिया जाओ और आप प्रभु से ही दूर रहो? इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप उसका वचन सुनो लेकिन अपने चरवाहे की आवाज़ नहीं सुनो? इससे क्या फ़ायदा अगर आप दान दशवांश और अपने बेटे दे रहे हैं लेकिन आपने अपने जीवन को पूर्ण रूप से प्रभु को अगर नहीं दिया तो? इससे क्या फ़ायदा अगर आपको मालूम है कि आपकी स्थिति, आपकी आत्मिक स्थिति बहुत ही अफसोसजनक है लेकिन आपके पास समय नहीं है कि आप उस बारे में सोचें? बहुत से ऐसे विश्वासी जो सालों से इन्हीं परिस्थितियों में फंसे हुए, कितने लोग हैं धुन में आए थे, आग में आए थे, वो पहला प्यार था, वो महिमा उनके चेहरों पर चमकती थी, उन्होंने प्रभु को वादा किया था आपके लिए जिएंगे। आज चर्च में कितने लोग गाते हैं तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, लेकिन उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है। कितने लोग गाते हैं आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, बट उनका ऐसा कोई डिसीजन नहीं है। कितने लोग बस जैसे जीवन चल रहा है वैसे चल रहा है, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं प्रभु के आगमन का समय बहुत ही करीब है। आप किस चर्च के मेंबर है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किस मिनिस्ट्री से जुड़े हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितनी दान दशवांश भेंट देते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप प्रभु यीशु में स्थित नहीं है तो, यदि आप उसमें नहीं जी रहे तो। इसीलिए इस वचन को ध्यान से सुनिए, समझिए, आपके प्राणों का मूल्य है। परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को बलिदान दिया, इसलिए नहीं कि हम सिर्फ प्रभु में आ जाए और हम बोले नहीं क्योंकि अब हम कलीसिया में हैं इसका मतलब सारे अब कोई तकलीफ है ही नहीं, परंतु विश्वासी जीवन एक ऐसा जीवन है जहां व्यक्तिगत रूप में वर्तमान में आप प्रभु के साथ चलते हैं। ये प्रतिदिन का जीवन है जो परमेश्वर की उपस्थिति में बिताया जाता है। और इसीलिए आज कलीसियाओं में वचन की सेवकाई नहीं है, वचन सेवा का आधार है। जब लोगों के पास शिक्षा नहीं होगी तो उनकी जो इमारत है वो कैसे ऊंची बनेगी? कई लोगों की तो फाउंडेशन ही खराब है। ये सैल्वेशन की फाउंडेशन ही नहीं है। सिर्फ आपके साथ कोई चमत्कार हो गया, आपका सिर दर्द ठीक हो गया, आपकी कोई बीमारी चंगी हो गई। याद रखिए इस सेवा में भी हम चंगाई में, छुटकारे में, चमत्कार में, आशीषों में, सब चीजों पर विश्वास करते हैं, लेकिन उद्धार बुनियाद है। वचन कहता और उन्होंने अपने आप को दे दिया ताकि वो प्रेरितों की शिक्षा में बढ़ सके। प्रभु यीशु ने बोला जाओ उनको जाके चेले बनाओ, पर मतलब एक विश्वासी को वो सारी बातें सिखा देना जो प्रभु यीशु ने चेलों को सिखाई, ताकि हर जन परमेश्वर की पूरी इच्छा को अपने जीवन में पूरा कर सके। कई विश्वासी जीवन को नहीं समझते, उनको लगता है कि जो मेरे साथ हो रहा है यही भाग्य, क्योंकि मैं संकट में हूं, मैं पाप में फंसा हूं, मैं निकल नहीं पा रहा, हो सकता है यही भाग्य है, यही परमेश्वर की इच्छा। नहीं, परमेश्वर कहते हैं मेरे इरादे तुम्हारे लिए अच्छे हैं। जब एक बच्चा अपनी माँ की कोख में होता है उससे पहले, उसके माँ बाप के जानने से पहले परमेश्वर उसको जानता है, और परमेश्वर ने हर जन के लिए एक सिद्ध इच्छा रखी है। प्रभु चाहते हैं हर जन उसकी सेवा करे। इसका मतलब ये नहीं कि सब पास्टर बन जाए, लेकिन इसका मतलब ये है कि हर विश्वासी परमेश्वर की पूर्णता में आगे बढ़ता रहे, उसके ज्ञान, उसके प्रेम में आगे बढ़ता रहे और उसका जीवन फलदायक हो। यीशु कहते हैं यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहो तो तुम अत्यंत फलदायक होगे, क्योंकि मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते।